सी गली। नॉर्थ इंडिया के एक छोटे से शहर शिवनगर में एक पतली सी गली थी। नलियों के ऊपर लकड़ी के तख्ते, टूटे हुए बिजली के खंभे और हर शाम धूल उड़ाती साइकिलें। उसी गली में दो घर आमने सामने थे। एक घर मिट्टी और ईंटन से बना, टिन की छत वाला। दूसरा घर पक्का, 2 मंजिला, सेफ रैंक का। इन्हीं दो घरों में रहते थे रघु और अमन। रघु पुअर था, अमन रिच। पर बचपन में ये फर्क किसी को महसूस नहीं होता था। रघु के पापा रिक्शा चलते थे, दिन भर धूप में जलते, रात को थक कर घर लौटते। अमन के पापा शहर के बेड बिजनेसमैन दा। कार, सर्वेंट्स, बड़ा घर, सब कुछ था। लेकिन स्कूल की फर्स्ट बेंच पा रघु और अमन साथ बैठे। रघु के पास नई बुक्स नहीं होती। अमन अपनी बुक्स आधी आधी काट कर उससे दे देता। रघु के पास टिफिन नहीं होता। अमन अपना खाना आधा कर देता। धीरे धीरे उनकी दोस्ती पूरे शहर में फेमस हो गई। लोग कहते, अजब जोड़ी है, एक इतना पुअर, एक इतना रिच। पर दोनों सिर्फ हंसा करते। रात को गली के लास्ट मोड़ पर दोनों बैठकर आसमां देखा करते। अमन कहता, मैं एक दिन बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। रघु मुस्कुरा कर बोलता, और मैं बस इतना चाहता हूं कि मेरे पापा कभी भूखे ना सोए। अमन हंस देता, जब मैं रिच बनूंगा ना, तुझे अपने साथ ही रखूंगा। रघु को पूरा भरोसा था, क्योंकि दोस्ती सच्ची थी। टाइम कभी रुकता नहीं। स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज शुरू हुआ। अमन एक बेड कॉलेज में गया। एसी क्लासेस, महंगे दोस्त, नई दुनिया। रघु ने पढ़ाई छोड़ दी। उसके पापा बीमार हो गए थे। वो एक छोटी सी दुकान पर काम करने लगा। पहली बार दोनों के बीच डिस्टेंस आई। अमन अब कॉल्स कम उठता, मैसेजेस लेट करता। रघु सोचता, बिजी होगा। पर जब भी अमन शहर आता, रघु मिलने जाता। अमन ब्रांडेड कपड़ों में, महंगे शूज में, रघु पुराने कपड़ों में। एक दिन अमन ने कहा, यार, अभी टाइम नहीं है, बाद में मिलते हैं। रघु ने सर हिला दिया, पर उसके दिल में कुछ टूट गया। अमन ने बिजनेस संभाल लिया। नाम हुआ, न्यूज़पेपर्स में फोटो छपी। पर वो बादल चुका था। अब यूज पुअर फ्रेंड्स अपनी इमेज के खिलाफ लगते थे। एक पार्टी में रघु आया। अमन ने पहचानने से इनकार कर दिया। रघु चुपचाप वापस लौट गया। उस रात वो पहली बार बहुत रोया। रघु ने हार नहीं मानी। दिन में काम, रात में पढ़ाई। उसके पापा गुजर गए। माँ की आंखों में सिर्फ एक उम्मीद थी, रघु। रघु ने छोटा सा बिजनेस शुरू किया। रेंट की मशीन, उधार का सामान। लोग हंसे, पर रघु रुका नहीं। उधर अमन की लाइफ चमक रही थी, पर अंदर से खाली थी। गलत डिसीजंस, गलत पार्टनर्स। एक दिन पूरा एम्पायर गिर गया। लोन, कोर्ट केसेस, बीज़ाटी, पार्टी के दोस्त, सब गायब हो गए। एक बरसात वाली रात अमन उसी पुरानी गली में खड़ा था। घर बिक चुका था, कार नहीं थी। यूज याद आया। एक दोस्त, रघु। वही दरवाजा। रघु अब एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट था। सिंपल कपड़े, शांत चेहरा।
अमन ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। कुछ सेकंड्स तक दोनों छुप रहे। अमन की आंखें भर आई। अमन रो पड़ा। मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया और आज मुझे कोई पहचान नहीं रहा। रघु ने उसे अंदर बुला लिया, पानी दिया, बैठाया। ना कोई सवाल, ना कोई ताना, बस इतना कहा, तू मेरा दोस्त है। यही। वक्त फिर बदला। अमन ने मेहनत की रघु के साथ। इस बार ना घमंड था, सिर्फ एक्सपीरियंस। दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत की। इस बार ईमानदारी से। फाइनल